ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु, जग लकहीं सुलक्षण लोग। जय जय श्री सीताराम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 7 से आज के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। दोहा के नीचे जो चौपाई दिया हुआ है, उन चौपाई को आज हम बहुत ही प्यारा भजन में आज हम आपको सुनाने वाले हैं। भजन का स्वर है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आइए अब हम इस स्वर में इस चौपाई को गाते हैं। आकर 4,84,000, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जाति जीव जल थल नभवासी हो, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सिय राम मैं सब जग जानी हो, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो इसी तरह से आप बाकी चौपाइयों को भी बारंबार अभ्यास करके, प्रयास करके, सीख कर आप भी रामायण को गा सकते हैं। आइए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, अर्थात संसार में जितने वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है, उन सभी में अच्छाई और बुराई का वास होता है। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक का नाम शुक्ल पक्ष, दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष, और हमारे यहाँ जिसे अंधारी और इंजूरी कहा जाता है। एक चंद्रमा को घटाता है और एक चंद्रमा को बढ़ाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज यानी जिनका जन्म अंडे से होता है, पिंडज यानी जो पिंड रूपी होते हैं, जिनका जन्म बाद में होता है, जैसे मानव, पशु इत्यादि। स्वेदज यानी जिनका जन्म पसीने से होता है, जैसे जूं, खटमल। उद्भिज जिसे स्थावर भी कहा जाता है, जो स्थायी रहते हैं, जैसे पेड़, वृक्ष, लताएं इत्यादि। तो इसी तरह से 4 प्रकार के जीव जल, थल और नभ में रहते हैं। मैं उन सभी को मैं श्री राम मैं जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री राम के चरित्र का गुणगान कर रहा हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटे बच्चे के समान है, इसलिए मुझे छोटा बालक समझकर आप क्षमा करिएगा। इसलिए मैं आपसे बारंबार विनय कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा बालक जब बात करता है तो माता पिता उसके तुतले वचनों को बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं। अपनी लिखी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है। जो दूसरे की रचनाओं पर हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। संसार में नदियों, तालाबों में स्वयं के जल से ही बाढ़ आता है। उसी प्रकार इंसान स्वयं की उन्नति से हर्षित होता है। समुद्र सा तो कोई कोई विरला ही होता है, जो पूर्णिमा का चंद्रमा को देख करके समुद्र की लहरें चमक उठती हैं।